दवा व्यापारी के परिवार को 50 लाख सहायता राशि देने की मांग उठी। मुजफ्फरनगर मोरना व्यापारी अनुज करणवाल हत्याकांड को लेकर सपा पदाधिकारी की चंदन चौहान के फार्म हाउस पर हुई आपातकालीन बैठक के दौरान मृतक व्यापारी को 50 लाख मुआवजा दिए जाने की उठाई मांग। पार्टी की एक आपात बैठक पूर्व मंत्री राजकुमार यादव की अध्यक्षता में चंदन चौहान के नसीरपुर स्थित फार्म हाउस पर हुई, जिसमें व्यापारी अनुज करणवाल की हुई दर्दनाक हत्या पर रोष प्रकट किया गया। नेताओं ने मृतक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। बैठक में व्यापार नेता समाजवादी पार्टी गौरव स्वरूप व बॉबी त्यागी ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिससे व्यापारियों में रोष पनपा हुआ है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से व्यापार चौपट हो रहे हैं। सपा नेता अब्दुल्ला राणा व मुफ्ती जुल्फिकार ने कहा है कि शासन व प्रशासन फर्जी एनकाउंटर करने में लगा है और अपराधी सर चढ़कर बोल रहे हैं। भाजपा सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। सपा नेता डॉक्टर नरेश विश्वकर्मा व सत्यवीर सिंह प्रजापति एडवोकेट ने कहा है कि तत्काल अपराधी गिरफ्तार किए जाएं, नहीं तो आगे संघर्ष किया जाएगा। चंदन चौहान ने कहा है कि जिले में एक केंद्रीय मंत्री व 2 प्रदेश सरकार के मंत्रियों के रहते हुए व्यापारी पलायन कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दें। भाजपा कैराना में झूठे पलायन के मुद्दे पर सरकार में आई थी। अब भाजपा के लोग अपने गिरेबान में झांक लें। 2022 में जनता इनको सबक सिखाने का कार्य करेगी। चंदन चौहान ने मृतक परिवार को सरकारी नौकरी व आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए तत्काल दिए जाने की मांग। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। ये चौहान साहब, आज आपके फार्म हाउस पे एक मीटिंग हुई है, कार्यकर्ताओं की, किस संबंध में मीटिंग? देखिए, आज समाजवादी पार्टी के सभी जिले के वरिष्ठ नेताओं की एक आपातकाल बैठक हुई है। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा सामने आया है, जो अभी पिछले दिनों आपको संज्ञान में है कि अनुज करणवाल की बदमाशों ने खुलेआम हत्या कर दी। एक उभरते हुए दवा व्यापारी थे जो अपने परिवार का लालन पोषण करते थे। उनके पीछे 2 बेटियां, छोटी बेटियां हैं, नाबालिग बेटियां हैं उनकी। आज उनके परिवार वो बेसहारा हो गई और बदमाशों की दहशत इतनी है कि उस दिन भी वो फायर करते हुए तमाम व्यापारियों को डराने का, भय का माहौल करने के लिए उन्होंने फायर करते हुए वहाँ से खुलेआम हथियारों को लहराते हुए गए थे। और कल भी किसानों ने, बहुत से वहाँ के लोगों ने बताया कि कल भी सारी रात वहाँ मोरना क्षेत्र के अंदर फायर होने का काम हुआ है, जिससे आज किसानों के साथ साथ मोरना क्षेत्र का, पूरे जनपद का व्यापारी खौफजदा है। समाजवादी पार्टी इस बैठक में आज सभी वरिष्ठ नेताओं ने आज रणनीति बनाई है। सारे मामले को हम सब मिलके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को अवगत कराएंगे और आगे की दिशा निर्देश जो भी वो देंगे, सड़क से लेकर संसद तक व्यापारियों, किसानों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। और इसको हम निश्चित तौर से हम सरकार से मांग भी करिए यहाँ सभी बैठे कि आप तुरंत ही अपराधियों की गिरफ्तारी करें। पीड़ित परिवार को 50 लाख के मुआवजे की मांग करते हैं हम, और एक पीड़ित परिवार के सदस्य की सरकारी नौकरी एकदम तुरंत लगवाई जाए, जब तो जाके ये मदद कुछ होगी। वरना आज एक परिवार बेसहारा हो गया, पलायन हो गया, और निश्चित तौर से वो दिन दूर नहीं। आज तो केवल मोरना से पलायन हुआ है, उत्तर प्रदेश से व्यापारी भी पलायन कर देगा। वही आज मीटिंग हुई है यहाँ पे, क्यों हुई, क्या मसला है? देखिए, हम लोग सब यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि एक हमारे व्यापारी भाई की यहाँ पर बहुत निर्ममता से हत्या कर दी गई, और आज तक पुलिस उसको, उन हत्यारों को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाई। सिर्फ बयानबाजी हो रही है। केंद्र के मंत्री भी जा चुके हैं, प्रदेश के मंत्री भी जा चुके हैं। जब वो पलायन कर गए तब तो डीआईजी साहब को और एसएसपी साहब को इतना टाइम मिला कि वो वहाँ जाएं, जबकि घटनास्थल पर जिस दिन भी वो ये हत्या हुई थी उन लोगों को खुद पहुँचना चाहिए था। और क्योंकि मैं स्वयं एक व्यापारी हूँ, और मैंने अभी आज ही पढ़ा एक बयान हमारे मंत्री जी का, केंद्रीय मंत्री जी का, मैं उनका सम्मान करता हूँ। सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट छोड़ के आया। हम जनप्रतिनिधि हैं, वोट हमें जनता देती है, हमारा फ़र्ज़ है कि हमें उनके दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहना चाहिए। पार्लियामेंट बाद में है, पार्लियामेंट आप उस जनता की वजह से पहुँचे। अगर आप उनके घर पहुँच गए पार्लियामेंट छोड़ के, कोई आपने एहसान नहीं किया, ये हमारा फ़र्ज़ है, और ये बात उनको समझ लेनी चाहिए। ये बहुत शर्मनाक बयान है। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं। हम एक
यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं और एक सांकेतिक धरना एक दिन का हम डीएम कंपाउंड में देंगे, जिससे कि हम लोग ये दर्शा सकें हम उन लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम लोग उनके पास गए भी हैं, सबसे पहले पहुंचने वाले में मैं और चंदन चौहान ही थे, और हमारे जाने के बाद ये लोग जो बीजेपी के लोग गए हैं उसके बाद ये लोग उनको लोगों को होश आई, जबकि उसकी हत्या उससे पहले दिन हो चुकी थी। जैसे ही हमारे पास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैसेज आया, उन्होंने हमें 6 बजे ही फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे कोई घटना हुई, तुम लोग जाओ। हम लोग पहुँच गए वो मोर्चरी पे, पोस्टमार्टम हाउस पे। हमने उसके भाई से ही बात करी जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं और जिला अस्पताल में कार्यरत हैं, उससे बात भी हमारी हुई उनके भाई से। बड़े दुखी वो लोग थे और उसी दिन लोग बहुत दहशत में थे। उनकी बात से उसी दिन लग रहा था कि इन लोगों पे कोई ना कोई इतना बड़ा प्रेशर है और बहुत दहशत में लोग हैं कि कोई ये ऐसा कदम ना ले लें, और कल ही वो लोग यहाँ से प्लान करके, बड़े शर्म की बात है। और जो बीजेपी सरकार सिर्फ इसी मुद्दों पर सत्ता में आई थी और आज पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में भी और केंद्र में भी है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, अब तो उनकी सरकार है, अब बताएं क्यों पलायन कर रहे हैं व्यापारी, क्यों इस तरह की हत्या बलात्कार की घटना रोज़ हो रही हैं, कोई इतना क्राइम आज उत्तर प्रदेश में है, उसके उन लोगों के पास कोई जवाब है? हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से उनके कान तक उन लोगों के कान तक हमारे लोगों की आवाज़ पहुँचे, जनता की आवाज़ पहुँचे, और वो लोग पहले जनता की सोचें, उसके बाद में अपनी सोचें। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।